हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टेप 5 जुलाई से अपना नया आईएएस और एचएस का बैच अनाउंस करा और जैसा कि हम प्रमोट कर भी रहे कि हमारे 3 सेंटर, चाहे चंडीगढ़ है, शिमला है और घुमारवी है, तीनों में सेम सेट ऑफ फैकल्टी रोटेशनल बेसिस के ऊपर पढ़ा रही, जिसमें हमारे पास 18 जो फैकल्टी मेंबर है, ये सारी जगहों पे रोटेशनल बेसिस पे आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इन्हीं फैकल्टीज के साथ हम अपना नया बैच 5 जुलाई को अनाउंस करें। बैच के अंदर आईएएस और एचएस दोनों को ही हम लोग केटर करेंगे। तो आईएएस थोड़ा सा बड़ा और एनालिटिकल एग्जामिनेशन है और उसके अंदर आजकल जैसे हमारा आईएएस का एक अतुल्य प्रोग्राम भी चलता है जो कि कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम है, क्योंकि आईएएस एग्जामिनेशन में हिमाचल में हम देखते हैं कि हर साल बच्चे तो बहुत सारे प्रिपेयर करें, एचएस की तैयारी करते हैं, आईएएस का पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पेपर तो नहीं क्लियर होगा क्योंकि हमने आईएएस के स्टैंडर्ड पे चीजों को नहीं पढ़ा। आईएएस में स्टैंडर्ड में केवल कॉन्सेप्चुअली कवर नहीं किया जाता, एडवांस लेवल पे आंसर राइटिंग भी की जाती है और कंटेंट में डेप्थ डाली जाती है, जो कि सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन होता है। तो उसी अप्रोच के साथ जिससे हम हिमाचल में आप लोगों को पढ़ा रहे थे, उसी अप्रोच के साथ आईएएस में भी हमने पिछले 3 सालों में कई सारे स्टूडेंट को गाइड कर लगातार 3 सालों में हर साल एक रैंक हम लोग 2 डिजिट या 3 डिजिट जरूर प्रोड्यूस करें, जिसमें टॉप रैंकर्स में ही हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो उस अप्रोच के साथ ही हम इन बैचेस को एग्जीक्यूट करेंगे और वही फैकल्टी मेंबर जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, वही शिमला और घुमारवी में भी आप लोगों को कराएंगे। तो इसी में हमने पूरे 3 स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों को कराया जाएगा। यूपीएससी सीएससी के अंदर, क्योंकि एज अ न्यू स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए दोनों एग्जामिनेशन में क्या फर्क होता है, नहीं तो कई बार हम क्या करते हैं, तैयारी को शुरू कर देते हैं। जैसे हिमाचल में मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं कि बिना किसी प्लान ऑफ एक्शन के लिए तैयारी करते हैं, फिर 5-7 साल तैयारी करते हैं, लेकिन कोई भी पेपर नहीं क्वालिफाई हो पाता। आपने प्रयास करना है कि आप भी उन्हीं विद्यार्थियों की तरह अपने करियर को ना खराब करें। तो आपने क्या करना है, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन बीइंग अ एनालिटिकल एग्जामिनेशन, आपको पहले दिन से पता होना चाहिए एनालिटिकल एग्जामिनेशन है, इसमें डिफरेंट अप्रोच लगेगी, इसमें कलर और पटवारी वाले तरीके से आप तैयारी करोगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। तो आपने इसी अप्रोच के साथ एचएस और आईएएस को स्टार्ट करना है। अप्रोच क्या है, बेसिकली हम हमेशा एक चीज को ध्यान रख कहते हैं कि अपनी पूरी तैयारी को 3 फेजेस में डिवाइड करो। 3 फेज क्या होता है, प्री कोचिंग फेज, कि अभी तैयारी शुरू होने से पहले आप लोग क्या करें, प्री कोचिंग फेज। उसके बाद कोचिंग फेज, कोचिंग में आप लोगों की क्या अपेक्षा है। फिर फेज आता है पोस्ट कोचिंग। जनरली इंस्टीट्यूट या स्टूडेंट क्या करेंगे, वो केवल एक ही फेज पे फोकस करते हैं, कोचिंग या घर पे भी सेल्फ स्टडी करते, तो कुछ किताबें ले आए, उसको पढ़ ली, नोट्स बना ली और उन्हीं नोट्स को 50 बार पढ़ लेते। कोई सेंस नहीं है इस बात में, है ना। लोगों ने 2-2.5 साल में भी पेपर निकाला, किसी लोगों ने 15 साल में भी पेपर निकाला है। तो हमें सही अप्रोच अपनानी ताकि कम समय में पेपर निकले। तो प्री कोचिंग फेज मतलब 5 तारीख से पहले तक, 5 को सैटरडे है, मैंने लाइव इंडक्शन लेनी है, ऑफलाइन इंडक्शन लेनी है और उसी के बाद जो है आप लोगों को एनरोल करना है। इसके अंदर है ना, आपके पास मोटा मोटा 7 तारीख है। 7 तारीख से पहले आप लोगों ने क्या करना है, हमने एनसीईआरटीज पढ़ाई हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पढ़ाई है, हमारी ऐप के ऊपर भी पढ़ाई है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक एनसीईआरटी का कोर्स मिलेगा, आरंभ सीरीज। ये एक फ्री सीरीज है जिसमें हमने 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी और यूपीएससी में पूछी जाती है तमिलनाडु बोर्ड की किताबें, वो पढ़ा रखी है। 4 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, इन 4 सब्जेक्ट जिनको पिलर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है, उनके इन नोट्स को पढ़ेंगे और इन लेक्चर्स को देखिए। स्टार्ट विद ज्योग्राफी, है ना, फिर आप पॉलिटी पढ़ लीजिए क्योंकि पॉलिटी भी शुरू होगा। तीनों सेंटर्स में अलग अलग जो है सब्जेक्ट शुरू होंगे। जैसे चंडीगढ़ के अंदर एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया शुरू होगा, घुमारवी के अंदर पॉलिटी शुरू होगा और शिमला के अंदर एनवायरमेंट शुरू होगा। क्योंकि फैकल्टी तो हमारे पास सेम है, तो वही फैकल्टी फिर रोटेशन में सारे सेंटर्स में पढ़ाती रहती है, तो हर जगह सेम चीज नहीं शुरू हो सकती क्योंकि टीचर तो है ना लिमिटेड है, वही वाले टीचर हर जगह पढ़ा रहे। तो इस तरह से तीनों सेंटर में अलग अलग सब्जेक्ट हमारे शुरू होने वाले हैं। उसके साथ जब आप इन लेक्चर्स को देखोगे तो साथ में इनको शुरू कर दीजिए। उसी के साथ मैं हमेशा अभी बोल भी रहा हूं कि पेपर निकलता है क्लैरिटी से, पेपर निकलता है सही अप्रोच से, सही रोड मैप से। ये 3 शब्द एक ही हैं, इनके ऊपर फोकस कीजिए अगर आपको जल्दी पेपर निकालना है। इसके लिए क्या कर रखा है, जस्ट टू गिव यू द क्लैरिटी हाउ वी आर सपोज्ड टू अप्रोच दिस वेरी एग्जामिनेशन सो दैट वी कैन एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो ये 10 वीडियो का मैंने सेट बनाया हुआ है, 10 स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर फ्रेशर्स, जिसमें एचएस क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करते हैं, मेंस के नोट्स कैसे बनाते हैं, करंट अफेयर में अलग से क्या पढ़ना होता है, वो सारी बातें इसके अंदर मैंने कर रखी है। इस तरह के ये बैचेस है, इसको आप फॉलो करेंगे। तो प्री कोचिंग फेज में आपके हैं 2 टास्क, मैं इसलिए बता रहा हूं। एक तो क्लैरिटी लाने के लिए स्ट्रेटेजी वीडियोस देखिए आप मेरे, इससे आपको क्या होगा, बहुत क्लैरिटी आएगी। ये जो वीडियोस में बातें बता रखी है उसको सुन के भूल नहीं जाना। अगर सीरियसली तैयारी करनी है तो आपने क्या करना है, उससे A4 शीट में नोट्स बना लेना है और अपनी टेबल के सामने उन नोट्स को पेस्ट कर देना है, ताकि आपके पास एक रोड मैप हो कि आपकी तैयारी कैसे चलने वाली है। उसके बाद फिर साथ में आप एनसीईआरटीज के लेक्चर को भी देखेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं आरंभ सीरीज। इन दोनों ही
फ्री वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इनको आपने जरूर देखना है। एक बार आपने ये देख लिए, बैच आपका शुरू हो गया, कोचिंग स्टार्ट होगी। कोचिंग में हमारी अपेक्षा क्या होती है, कोचिंग एग्जैक्टली कर क्या रहा है, आपको 14 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं हम लोग, है ना, इंक्लूडिंग एचपी जीके, प्लस 3 सब्जेक्ट सीसेट के पढ़ा रहे हैं हम आपको। इन सबको पढ़ाते वक्त हम आपको बुक्स दे रहे हैं, आपका काम है बुक्स को रीड करना, आपका काम है लेक्चर्स को अटेंड करना, और आपका काम है इनसे नोट्स बनाना। नोट्स कैसे बनाने हैं, जब मैं आप क्लासेस 5 तारीख को, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, नीचे रजिस्ट्रेशन का लिंक है, जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको ही साथ में जो है इंडक्शन क्लास करूंगा, उसमें डिटेल टाइम टेबल में एक एक चीज लिखवाता हूं, फिर 2 घंटे का वो सेशन मेरा रहता है। तो ये 3 काम करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे और नोट्स बनाएंगे। ये काम आपने इस बीच करना है, जिसको हम बोल रहे हैं कोचिंग फेज। तो कोचिंग फेज में क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली सिलेबस कवर कर रहे हैं, और ना कि सिलेबस कवर कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, हम रिवीजन भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं चीजों की। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि प्रीलिम्स में आते हैं एमसीक्यू और मेंस में आते हैं आंसर राइटिंग काम, तो हम ये दोनों काम भी साथ साथ करेंगे। यही है रोड मैप। बाकी लोग क्या करते हैं, 3-4 साल सिलेबस कवर करने में लगाते हैं सेल्फ स्टडी से, फिर उसके बाद 2 साल आंसर राइटिंग करने में लगाते हैं, तब जाके पेपर निकलता है। जैसे इस साल भी हमारे एक स्टूडेंट है आनंद, उसने 2011 में तैयारी शुरू करी, 2022 में हमें पहली बार मिला 10 साल में उसने इतने प्रीलिम्स निकाल दिए, लेकिन मेन सर्वर फेल हो रहा है। क्यों, आंसर राइटिंग ही नहीं आती। फिर 22 से उसकी आंसर राइटिंग पे काम किया, क्योंकि बेसिक्स बहुत वीक है, आंसर राइटिंग में काम किया। इस साल अलाइड इंस्पेक्टर का उसने जो है, अलाइड में एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर क्वालिफाई किया। इतना लंबा टाइम लगा। अगर वो पहले दिन हमारे पास आ जाता, 2022 के अंदर ही हमारा एक स्टूडेंट है अनमोल, पहले अटेम्प्ट में 2021 में आया, 2022 में नायब तहसीलदार का पेपर निकला, रैंक 4। प्रतीक 2021 में एनरोल हुआ, 2022 में रैंक 1। तो इस तरह से अगर जो जल्दी, जैसे इस साल भी जो अलाइड में बहुत सारे वो विद्यार्थी जो कॉलेज हमारे बैचेस में एनरोल हैं, उन्होंने 1-1, 1.5 साल के अंदर अलाइड जैसे पेपर को निकाल दिया। बहुत सारों ने एचए जैसे पेपर को 1-1, 2-2 साल के अंदर निकाल दिया। तो अगर सही है ना, सेम गोज फॉर यूपीएससी, चाहे 2 साल पहले आदित्य रैंक 70 यूपीएससी सिंपल आईएएस, इस बार अरण्या है ना फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी क्वालिफाइड, उससे लास्ट टू लास्ट ईयर विनय आईपीएस, 2-3 साल के अंदर पेपर को निकाला। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर कि रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस की एमसीक्यू करो, आंसर राइटिंग, इसकी बुक्स हम आपको देंगे। टोटल हम आपको क्या दे रहे हैं, 19 किताबें। तो जब कोचिंग चल रही है, आपने ये 19 बुक्स को सॉल्व कर लेना है। इससे आपकी तैयारी कोचिंग फेज में जबरदस्त हो गई। कोचिंग फेज चलेगा 10 महीने में, हम ये कर देंगे। तो आपका टाइम टेबल 10 महीने में क्या होगा, 4 आवर्स लेक्चर पर डे चलेंगे। कुछ टाइम के बाद ये 6 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और तकरीबन ये मानिए चलिए 7 डेज अ वीक क्लासेस चलेंगी। शुरू में 6 डेज अ वीक है, बाद में 7 डेज अ वीक के लिए तैयार रहो। इतनी क्लासेस होती है, क्योंकि यूपीएससी हैवी है। बाकी लोग क्या करें, 2 घंटे पढ़ा रहे या पढ़ रहे हैं बच्चे, उतने से पेपर नहीं निकलता, सिलेबस नहीं कवर हो पाता। वंस यू आर डन विद द कोचिंग, फिर से मैं रीआइटरेट करता हूं, कोचिंग में हम क्या क्या काम कर रहे हैं। कोचिंग में हम प्रीलिम्स के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, हम मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, हम सीसेट को कंप्लीट कर रहे हैं, हम जीएस को कंप्लीट कर रहे हैं, हम 19 किताबें पढ़ रहे हैं। तो कोचिंग फेज में हम ये 3 पोर्शन कर रहे हैं। पोस्ट कोचिंग फेज में बाकी के 3 पोर्शन है। पोस्ट कोचिंग में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला क्रैश कोर्स। किस चीज का क्रैश कोर्स, आईएएस का और एचएस का दोनों। कौन सा क्रैश कोर्स जी, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम हमारा बहुत पॉपुलर है आजकल, आईएएस के लिए चल रहा है, एचएस का परसों कल रिजल्ट प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद एचएस के लिए भी चलेगा। बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, जिससे हमारे रिजल्ट आते हैं, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम। ये दिल्ली में हम लोग पढ़ाते थे इस प्रोग्राम के अंदर, इससे प्योर रिजल्ट्स आते हैं। कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम ये आईएएस का भी चलेगा, एचएस का भी चलेगा, ये प्योर रिजल्ट देता है। सबसे हैवी प्रोग्राम होता है, हर बच्चा इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जो 19 किताबें एक साल में पढ़ लेगा, नोट्स बना लेगा, एमसीक्यू कर लेगा, आंसर राइटिंग करेगा, वो जाके इस प्रोग्राम में कुछ कर सकता है, उसको समझ आता है प्रोग्राम। एडवांस लेवल प्रोग्राम है। तीसरा हमने करनी होती है टेस्ट सीरीज, आईएएस की भी और एचएस की भी। जब हम ये सारे काम करेंगे तब हमारा पेपर क्वालिफाई होता है। तो हमारा क्या है, पोस्ट कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग इज जस्ट 70%, पोस्ट कोचिंग इज 30%। पेपर 100% पे निकलता है। तो अगर मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, ये 70% करके छोड़ देते हैं, जिससे पेपर नहीं निकलता। ऑब्वियसली बात है, 70 में नहीं निकलेगा, 100 में पेपर निकलेगा। तो पूरा आपने ये सारा काम करना है, तब जाके पेपर निकलेगा। जैसे मैं अब दिखाता हूं, जो मैं अभी चीज दिखाता आपको। तो आपने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लगाना है, जिसमें करंट अफेयर इनकॉर्पोरेट होंगे, मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स, जिसको कंटेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ऐसे ही टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और यूपीएससी और एचएस, प्री की भी टेस्ट सीरीज, मेंस की भी। तो जब आप ये सारे काम करते हो, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तब जाके आपका ये पेपर क्वालिफाई होता है। ये जैसे प्रीलिम्स का एक प्रोग्राम चलता है, एस प्रोग्राम बोलते हैं, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है। ऐसी
प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज चलती है जिसमें 120 टेस्ट होते हैं, ऐसे कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम जब आप लगाते हो पूरी शिद्दत से, 1.5 साल तक आप तैयारी में बने रहते हो, तब जाके आपका ये पेपर क्वालिफाई होता है। सभी सेंटर में सेम फैकल्टी मेंबर है, वही रोटेशन बेसिस पे पढ़ा रहे हैं। मैंने ही शिमला के अंदर, अभी जैसे चंडीगढ़ में मेरी आजकल ज्योग्राफी चल रही, फिर शिमला मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना है, फिर घुमारवी मैंने पढ़ाना है। विशाल सर जो है अभी जो है इसी सेंटर पे हैं, फिर वो पॉलिटी तीनों जगह पे जाके पढ़ाएंगे। एचपीजी के विशाल सर नहीं तीनों जगह में पढ़ाने हैं। तो कॉमन फैकल्टी, जैसे अभी हितेश सर हिस्ट्री वाले 15 दिन शिमला रहकर आए और जो है एंशिएंट मिडिवल वहां पढ़ा के आए, अब चंडीगढ़ में एंशिएंट मिडिवल पढ़ाएंगे, फिर घुमारवी में एंशिएंट। तो सेम सेट ऑफ फैकल्टीज हमारी रोटेशन बेसिस पे रहती है। नीचे सारी फैकल्टी के डेमो लेक्चर दिए हुए। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी पेरेंट्स ने बात करनी है, आपने बात करनी है, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू टॉक टू अस, है ना। बिल्कुल शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, और हमसे कांटेक्ट करना है। जो लोग लगातार जुड़ते रहते हैं, कांटेक्ट करते हैं, वही बाद में पेपर को निकालते हैं, राइट। तो बिल्कुल आप लोगों ने हेजिटेट नहीं करना है, डेमो लेक्चर जरूर देखने हैं सारे फैकल्टी के, क्लियर। क्योंकि हम अकेले ऐसे इंस्टीट्यूट है जो क्लेम करें कि 18 टीचर के डेमो लेक्चर आप लोगों को देते हैं। चलो, थैंक यू एवरीवन।